आज बात करते हैं मैरिज को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। और जब मैं सक्सेसफुल कह रहा हूँ तो इससे मुराद मेरी ये है कि टेंशन को कम से कम किस तरह किया जा सकता है और हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाया किस तरह से जा सकता है। तो बेसिकली 4 टिप्स मैंने जो है वो तैयार किए हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। उन 4 टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी लाइफ में ना मैरिड लाइफ में बहुत बेहतरी आने वाली है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप जो है ना वो ये है कि आपने खुद को और अपने पार्टनर को एक नहीं समझना। ठीक है, वो फिल्मी डायलॉग होता है ना कि हम लोग जिस्म तो 2 हैं पर जान एक है। नहीं, जिस्म भी 2 हैं, जानें भी 2 हैं, रूहें भी 2 हैं। ठीक है, आपके 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं। ठीक है, दूसरे आपके पार्टनर के भी 2 अलग हाथ पाँव, सब कुछ अलग अलग है। तो खुद को अलग समझो। अब इससे मेरी मुराद ये है कि हर वक्त एक दूसरे में घुसे मत रहो। ठीक है, अब होता क्या है कि शादी के बाद इतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ मियाँ और बेगम स्पेंड करते हैं कि उनमें मिस्ट्री का लेवल ही ख़त्म हो जाता है। और जब मिस्ट्री का लेवल ख़त्म होता है ना तो अट्रैक्शन नहीं रहती। तो आपको अट्रैक्शन बरकरार रखनी है, थोड़ा सा फासला रख के। वो कहते हैं ना कि फासलों से ही मोहब्बत जो है ना वो कायम रहती है। अगर फासले नहीं होंगे तो मोहब्बत कायम कैसे रहेगी। और फासलों से क्या मुराद है, अब दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं कर देना अपने पार्टनर को। फासलों से मुराद ये है कि अपनी लाइफ को अलग समझो, उसकी लाइफ को भी अलग समझो, उसको टाइम दो, वो अपने साथ अलग स्पेंड टाइम कर सके। आप अपने साथ अपनी लाइफ को अलग से टाइम खुद को टाइम दे सको। ठीक है, थोड़ा सा फासला दिया दूसरे को। ठीक है, और अपनी प्राइवेट लाइफ को थोड़ा सा अलग रखा। प्राइवेट लाइफ से क्या मुराद है कि हर चीज़ शेयर मत करो एक दूसरे से। अब आप मियाँ बेगम हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात एक दूसरे से शेयर करो कि जी फ़लाँ मेरे भाई ने ये कहा है, मेरी बहन ने ये कहा है, मेरे बाप ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है। नहीं, अपनी कुछ कन्वर्सेशंस को प्राइवेट भी रखो। और नेवर शेयर योर पासवर्ड विद ईच अदर। ना दूसरे से मांगो उसके फ़ोन का पासवर्ड, ना अपने फ़ोन का पासवर्ड उसको दो। अगर कोई बंदा पासवर्ड अपना नहीं शेयर कर रहा तो इट डजंट मीन कि वो कोई इलीगल काम कर रहा है या इमोरल काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। हर बंदे की एक अलग, अब मैं हूँ ना, ठीक है, मेरा हर इंसान से अलग रिश्ता, हर इंसान से अलग एक लेवल पर बात होती है। और देखो, आप जो किसी से भी बात कर रहे हो ना वो उसकी और आपकी अमानत है। तो आप अब जब अपने पार्टनर को भी वो चैट्स दिखाते हो, चाहे कोई भी हो, तो दिस इज़ इमोरल। और इससे क्या होता है, आपका अपना रिश्ता भी फीका पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे जेस्चर्स को जो है वो अपनाना है। पासवर्ड नहीं पूछना, कोई चीज़ एक दूसरे की यूज़ करनी है तो पूछ लेना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब देखें, बिल्डिंग है ना, ये समझिए, उसके 2 पिलर हैं, एक ये है, एक ये है। अब ये अलग अलग है, इनमें फासला है। अब इनको यूँ अंदर साथ लगा दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना। इसी तरह गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, उनमें भी फासला है। अब गाड़ी को यूँ समझो कि ज़िंदगी है और उसके 2 पहिए हो आप दोनों। ये आप हो, ये आपकी बेगम है, या ये आपका हस्बैंड है, ये आप हो। ठीक है, तो अब इनको फासला आपस में रखो तो आप क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी लाइफ में। सेकंड टिप, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पार्टनर का कंपैरिजन कभी ना करो किसी से, और अपने माइंड में भी ना करो। ये नहीं कि फ़लाँ की बेगम तो बड़ी खूबसूरत है, उसको जहेज़ ज़्यादा मिला है, उसको जायदाद ज़्यादा मिली है, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा। नहीं, ऐसा मत करो। और अगर आप लड़की हो तो ये मत करो कि जी फ़लाँ का हस्बैंड तो उसकी इतनी केयर करता है, उसकी इतनी ज़्यादा पे है, उसके पास ये गाड़ी है, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी मत करो। देखो, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो जितने भी आपका पार्टनर अच्छा हो जाए या आप खुद अच्छे हो जाओ, आपसे बेहतर लोग मौजूद ही होंगे दुनिया में। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये मसला कभी हल नहीं होगा। जो मिल गया है उस पर खुश रहो। ठीक है, अब कई लोगों को तो पार्टनर मिलते भी नहीं, मुझे मिला भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मिल गया है तो उस पर खुश रहो और कंपेयर ना करो। जो है कहो जी बस शुक्र है, आप ही मेरे लिए बेस्ट हो, ये बेगम ही मेरे लिए बेस्ट है, बेगम का ये हस्बैंड ही मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, कंपैरिजन से बचो। थर्ड चीज़, ज़ुबान को संभाल के रखना है। एक तो कम बोलना है आपस में, ठीक है, तो दूसरा सोच समझ के बोलना है। अब हम देखते हैं मंगनियाँ होती हैं तो 24 घंटे लगे होते हैं लड़का लड़की आपस में बातें करते हुए। शादी के बाद भी हर वक्त बोलते हैं। होता क्या है, अब जब आप ज़्यादा बोलते हो ना तो एक तो आपका वो एक मिस्ट्री का लेवल, जैसे मैंने कहा है, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप ज़्यादा बोलते हो तो मिस्टेक करने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आप दूसरे का दिल दुखा सकते हो। आप एक दूसरे एक वो जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना वो फिर क्रिएट करना बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप हर वक्त बात करने लगे, हर वक्त बोलते रहते हो आपस में। कम बोलो, हाँ गपशप करो, लेकिन कम बोल के। इसी तरह जब बोलो तो सोच कर, दिल आज़ारी वाली बात ना करो। ठीक है, गुस्से को पी जाओ, गुस्से में बात ना करो। तो इस पर आप जो है ना तीसरी टिप पर लाजमी अमल करो। फोर्थ टिप जो है वो ये है कि स्मॉल जेस्चर्स को अपनी लाइफ में लाजमी लेके आओ। स्मॉल जेस्चर्स क्या होते हैं, कभी किसी को ये अब शादी से पहले तो हर वक्त गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलता रहता है। शादी के फ़ौरन बाद गुड मॉर्निंग भी ख़त्म, गुड नाइट भी ख़त्म। तो गुड मॉर्निंग कह लिया करो, गुड नाइट कह लिया करो।
और छोटी छोटी तोहफे महंगे ना हों, सस्ते तोहफे हों, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो मोहब्बत के अल्फाजों से भरा हुआ, वो एक दूसरे को दिया करो लाजमी। छोटी चीज़ों से अपनी मोहब्बत को जाहिर किया करो। हम इंसान जो है ना वो चाहता है कि वो वी वॉन्ट टू बी लव्ड, हम चाहते हैं हमसे लोग मोहब्बत करें, और सबसे पहले जो है वो जो आपका पार्टनर है वो ये चाह रहा होता है कि आप उससे मोहब्बत करो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहो। तो इन बातों पर अमल करोगे ना तो लाजमी आपकी ज़िंदगी जो है ना बेहतर होगी, ठीक है। And thank you so much for watching this video. I hope it will be helpful for you.